बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। ये राज्य अपने सोने जैसे खेतों, नीले आसमान और खुशहाल प्रजा के लिए जाना जाता था। सूर्यगढ़ के राजा थे राजा वीर प्रताप, जो न्यायप्रिय, वीर और दयालु थे। उनकी रानी महारानी सौम्या सौंदर्य के साथ साथ बुद्धि और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। राजा रानी को ईश्वर ने 7 अनमोल रत्नों का वरदान दिया था। 7 राजकुमारियां। राजकुमारी आर्या सबसे बड़ी, गंभीर और नेतृत्व करने वाली। राजकुमारी दिव्या बुद्धिमान, शास्त्रों और विद्या में निपुण। राजकुमारी काव्या कला, संगीत और नृत्य की प्रेमी। राजकुमारी मीरा करुणामयी, पशु पक्षियों से विशेष प्रेम। राजकुमारी सिया साहसी, घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर। राजकुमारी तारा प्रकृति और औषधियों की ज्ञाता। और राजकुमारी नीलम सबसे छोटी, चंचल लेकिन अत्यंत रहस्यमयी। 7 बहनें एक दूसरे से बेहद प्रेम करती थीं और पूरे राज्य की जान थीं। एक रात राज्य में भयानक अंधकार छा गया। उसी रात एक काली छाया महल में प्रकट हुई। वो था कालदृष्टा, एक शक्तिशाली तांत्रिक जिसे वर्षों पहले राजा ने राज्य से निकाल दिया था। उसने भविष्यवाणी की, राजा वीर प्रताप, तुम्हारी 7 बेटियां ही मेरे विनाश का कारण बनेंगी, इसलिए मैं उन्हें उनके मार्ग से भटका दूंगा। अगली सुबह राजा को ज्ञात हुआ कि 7 राजकुमारियां अलग अलग दिशाओं में रहस्यमय रूप से लापता हो गई हैं। राजकुमारी आर्या को अग्नि पर्वत में धैर्य और नेतृत्व की परीक्षा देनी पड़ी। उसने बिखरे हुए लोगों को संगठित कर ज्वालामुखी से गांव को बचाया। राजकुमारी दिव्या को ज्ञान लोक में कठिन प्रश्नों और माया जाल को तोड़ना पड़ा। उसने ज्ञान से अज्ञान को हराया। राजकुमारी काव्या ने अपने संगीत से हिंसक वन को शांत किया और श्राप मुक्त किया। राजकुमारी मीरा ने घायल प्राणियों की सेवा कर द्वीप का श्राप तोड़ा। राजकुमारी सिया ने युद्ध नहीं बल्कि साहस और संयम से युद्ध को रोका। राजकुमारी तारा ने दुर्लभ औषधि बनाकर एक पूरे नगर को महामारी से बचाया। राजकुमारी नीलम को स्वयं कालदृष्टा ने बंदी बनाया था, लेकिन नीलम के भीतर छुपी दिव्य शक्ति ने उसके जादू को कमजोर कर दिया। 7 राजकुमारियां पुनः एकत्र हुईं। उनके गुण एक शक्ति बन गए। जब वे साथ खड़ी हुईं तो कालदृष्टा की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं। अंधकार समाप्त हुआ। सूर्यगढ़ में फिर से उजाला फैल गया। राजा रानी ने अपनी बेटियों को गले लगाया। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। 7 राजकुमारियां अब केवल राजकुमारियां नहीं थीं, बल्कि 7 दिशाओं की रक्षक बन चुकी थीं। राज्य में वर्षों तक शांति और समृद्धि बनी रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति केवल तलवार या जादू में नहीं होती। शक्ति होती है एकता में। शक्ति होती है ज्ञान, करुणा, साहस और प्रेम में। 7 राजकुमारियों ने यह सिद्ध कर दिया कि जब दिल एक साथ धड़कते हैं तो कोई भी अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावनात्मक और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी राजकुमारी सबसे अधिक पसंद आई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।